नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम वो कम्प्लीट हो चुका है। तो अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसकी स्थापना है वो पूछ गई थी। तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। बात करें इसके बारे में तो एक अस्थायी अखिल भारतीय ओलंपिक समिति का गठन है वो 1923 से 1924 में किया गया था, जिसने फरवरी 1924 में अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया था। 1924 के पेरिस ग्रीष्मकाल ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रबंधक हैरी क्रो क्रोब्रक के साथ 8 एथलीट को दल भेजा था। इसने भारत में खेलों के विकास और संस्थाओं की स्थापना को गति दी और 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA का गठन किया गया। इसके संस्थापक है वो अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर AG नौरान थे। तो 2024 में है वो भारतीय टीम ओलंपिक खेलने गई थी। एक अस्थायी संगठन हुआ था ओलंपिक संघ, लेकिन 1927 में है वो ओलंपिक संघ के द्वारा ओलंपिक संघ जो है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई भारतीय ओलंपिक संघ को। बात करें भारत की तो भारत ने पहली बार है वो 1900 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। और ओलंपिक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि ओलंपिक सर्वप्रथम कब खेले गए। तो ओलंपिक है वो 1896 में एथेंस में खेले गए थे जरूर प्रथम, और भारत ने 1900 में भाग लिया। ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी और अस्थायी रूप 1924 में भारत बनाया गया था ओलंपिक संघ भारत का। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसे महान व्यक्ति जो यामिनी कृष्णमूर्ति है वो भरतनाट्यम के अलावा और कौन सी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो उनका संबंध है वो कुचिपुड़ी से है। दोस्तों जैसे और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनका संबंध है वो दो नृत्य से है, लेकिन आपको एक नृत्य दिया जाएगा और दूसरा नृत्य है वो पूछा जाएगा। तो आपको पहला ऑप्शन दिया जाएगा भरतनाट्यम ऐसे कुछ दिया जाएगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन है वो कुचिपुड़ी ही दिया जाएगा। लेकिन ये कुचिपुड़ी ऐसे 3-4 व्यक्ति हैं जिनका नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन 3-4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका संबंध है वो दो नृत्य से है, लेकिन उनमें से एक कुचिपुड़ी है वो एक कॉमन नृत्य है उन लोगों में से। बात करते हैं कुचिपुड़ी की। तो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बात करें भरतनाट्यम की तो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु शास्त्रीय नृत्य है और भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य शैली हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को कौन रोक सकता है। तो संसद है वो सुप्रीम कोर्ट को ऊपर रोक सकती है। संसद बना सकते हो, संसद में संविधान है वो उस पर पावर लगा सकता है। एक और क्वेश्चन था कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियम कौन बनाता है। तो इसका उत्तर होगा संसद। हो सकता है ये दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछा गया था इनमें से। तो इसका जानते हैं कौन सा उल्लेख कहाँ पे है इसका। तो सर्वोच्च न्यायालय है वो राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ है न्यायालय के संचालन एवं प्रक्रिया को विनियमन करने के लिए नियम बनाया सकता है। संवैधानिक मामलों या संदर्भों को अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है और कम से कम 5 न्यायाधीशों को वाली एक खंडपीठ द्वारा तय किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर नियम है वो संसद बनाती है और संसद में संविधान होता है, संसद संविधान रूप चलती है। तो मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है वो संसद और संविधान का ही ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला पैरा ओलंपिक कहाँ पर खेले गए थे। तो पहले पैरा ओलंपिक है वो 1960 में रोम में खेले गए थे। बात करें उसके बारे में तो टोक्यो 1964 पैरा ओलंपिक का आयोजन हुआ था, यानी ये दूसरा ओलंपिक था तो पैरा ओलंपिक का, जो कि 8 से 12 नवंबर के पीछे खेलों को सिर्फ 5 दिनों के आयोजित किया गया था। ओलंपिक 2 सप्ताह पहले सफलतापूर्वक बंद हो गया था। यह पहली बार था जब पैरा ओलंपिक का नाम गढ़ा गया था। तो हालांकि 1960 में बाद यह दूसरा ओलंपिक खेला गया था। तो पहला ओलंपिक है 1960 में खेला गया रोम में, तो दूसरी बार टोक्यो ओलंपिक 1964 में खेला गया था उसमें। और पैरा ओलंपिक का नाम पड़ा था वो 1964 में नाम पड़ा था। टोक्यो ओलंपिक है वो 2020 में भी, पैरा ओलंपिक 2020 में भी खेला गया था। एक क्वेश्चन था कि ब्रह्मदेश्वर मंदिर कहाँ पर है और कहाँ स्थित है, कहाँ निर्माण करवाया इसने। तो ब्रह्मदेश्वर मंदिर है वो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है
और इसका निर्माण है वो 1003 से 1010 की ईस्वी के बीच 14 सदी पर 14 प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। उनके नाम पर इसे राजेश्वर मंदिर का निर्माण नाम भी दिया गया है। यह अपने समय के विश्व के विशालतम संरचनाओं में गिना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी? तो 1951 से 1956 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। बात करें इसके बारे में तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो हेराल्ड मॉडल के पर आधारित थी और इसके यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 51 से 1956 के अवधि के बीच में शुरू की गई थी और इसका मुख्य केंद्र यानी इसका मोटो था वो कृषि विकास था। और यह सफलता यह योजना सफल भी रही थी। इसने 3.6% की वृद्धि दर कृषि में, जो कि 2.1% के लक्ष्य से अधिक थी, की हासिल की थी। इस योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित भी किए गए थे। तो यानी 5 IIT कॉलेज है फेमस, उनका निर्माण है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसके योजना के तहत है वो योजना आयोग का गठन भी किया गया था, जिसका नाम है वो 2015 में बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ घराना को कितने भागों में बांटा गया है? तो लखनऊ घराना मुख्य 5 भागों में बांटा गया है। तो लखनऊ घराने का उपनाम है, दूसरा नाम भी है, जैसे पूर्वा घराना भी इसे कहते हैं। बात करें तो तबला वादन के 6 मुख्य घरानों या शैलियों में से एक है लखनऊ घराना। और लखनऊ घराने की नींव वो उस्ताद बख्शू खान ने रखी थी। और लखनऊ घराने की स्थापना है वो अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुआ था। लखनऊ घराने का नींव वो संरक्षण। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक है वो तुर्क के अफगानी सुबेदार था वो अलाउद्दीन बहमन शाह है। उसके द्वारा है वो बहमनी साम्राज्य का स्थापना की गई थी। बात करें इसके बारे में तो बहमनी सल्तनत है वो 1347 से 1518 के बीच में दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। इसकी स्थापना है वो 3 अगस्त 1347 को एक तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। इसका प्रतिद्वंदी है वो हिंदू विजयनगर साम्राज्य का 1518 में इसका विघटन हो गया, जिसके फलस्वरूप गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बियार और अहमदनगर के राज्यों का उदय हुआ था। तो बहमनी साम्राज्य के बाद में विजयनगर का उदय हुआ था, जिसमें हरिहर बुक्का ने इसकी विजयनगर की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नदियों समय पूछा गया था कि नदी कौन सी नदियों की सहायक नदी है। ऑप्शन दिए थे 3 कि ये नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है। तो नदियों सहायक नदी के बारे में बात करें तो प्रमुख नदियाँ हैं जो सबसे लंबी नदी है भारत की, उनके बारे में बात करें तो सिंधु नदी है, उसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। गंगा की सहायक नदियाँ हैं वो यमुना, चंबल, सोन, दामोदर, महाकाली, घाघरा, रामगंगा, कोसी, गंडक। यमुना की है वो टॉन्स, हिंडल, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और चंबल की है वो बनास, सिंध, बेतवा, केन। और सोन की है वो जोही, गोपद, रिहंद, कन्हार, उत्तरी गोकोयल। और नर्मदा की है वो अमरावती, बुकी, तम्मा और बांकर। बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की तो ब्रह्मपुत्र की है सुम्ब, सिरी, कामेग, बेतसिर, धनसिरी, मानस, संतोष, तीस्ता, डिब्रू, भील, कलंग और बुड्डी और दिखू। ये नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न था कि राज्यों के लिंगानुपात मैच करना था कुछ कि ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए थे कि इस 4 ऑप्शन इधर दे दिए, राज्य दे दिए और इधर लिंगानुपात दे दिए। तो उनका मिलाना था आपसे में कि कौन सा राज्य का लिंगानुपात कितना है। तो वो एग्जैक्ट ऑप्शन तो मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे अधिक लिंगानुपात है वो केरल का है 1084। और बाद में बिहार का है। 2 राज्य ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। और हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है। बात करें भारत के लिंगानुपात की तो भारत का लिंगानुपात है वो 942 है वो औसतन। और इसका 200 सेपरेट वीडियो बना रखा है मैंने लिंगानुपात का, उसमें 25 से 30 क्वेश्चन दिए हैं। तो वहाँ से दोस्तों आपके वहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है और वो एक लॉन्ग वीडियो बनाया है, 5-10 मिनट का वीडियो है। आप अगर वो देखेंगे तो वो आपको इनफ है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ये सबसे बड़ी झील है वो केरल की पूछी थी कि छत्तीसगढ़ के हिसाब से सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से वो वेमनाथ झील है, तो ये केरल में स्थित है, वो छत्तीसगढ़ सबसे बड़ी झील है। और बात करें तो वुलर झील है
जो भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश के बांडीपोर जिले में स्थित एक मीठे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो सबसे बड़ी मीठी पानी की झील पूछे तो वुलर झील है। और सबसे बड़ी मानव निर्मित झील पूछे तो वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। अगला है कि भारत में जयसमुद्र झील व डेबर झील है, वो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है, यह उड़ीसा में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 राजाओं का युद्ध है वो किस नदी के किनारे हुआ था। तो इसका उत्तर होगा परुष्मणी नदी, जो कि इसका वर्तमान नाम है वो रावी नदी है। बात करें इस युद्ध के बारे में तो 10 राज युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध ऐसे परुष्मणी नदी, जो कि वर्तमान में रावी नदी है, के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुद्रास ने 10 राजाओं को एक संघ को हराया था। तो एक तरफ थे भरतों के राजा सुद्रास और दूसरी तरफ थे 10 राजा सामने। तो भरतों ने है वो सुद्रास ने है वो 10 राजाओं को हराया था, इसलिए ये तो फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 3 में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो संविधान का भाग 3 है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है और इसमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि एक पहले 7 थे, बाद में 42वें संविधान संशोधन के तहत है वो एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया, कानूनी अधिकार से बना दिया गया, जो कि 42वें संविधान संशोधन था वो 1976 में हुआ था। और वर्तमान में मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है और संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ये वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है कि वुड डिस्पैच किस वर्ष आया था। तो इसका उत्तर होगा 1854 में आया था। और किस काल में आया था। लॉर्ड डलहौजी के काल में आया था। बात करें ये वुड डिस्पैच अधिनियम था क्या, तो बात करें इसके बारे में तो 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड ने भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को एक औपचारिक प्रश्न भेजा था, जिसमें भारत के भीतर अंग्रेजी भाषा के उपयोग में बड़े बदलाव का सुझाव दिया गया था कि भारत को है वो अंग्रेजी भाषा को रेगुलर पढ़ाना जरूरी है उनको। तो इसमें है वो वुड डिस्पैच का था, क्योंकि वुड सर चार्ल्स वुड थे, वो उसके गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने ये भेजा था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेगमेंट का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम है उसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि हम मोटिवेटेड रहें। धन्यवाद दोस्तों।